बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 का अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं। ये क्लास 6 का अध्याय 2 है पूर्ण संख्याएं। आइए देखते हैं। प्रश्न 1 दिया हुआ है ABCDEF GH में दिया है के पूर्ववर्ती परवर्ती लिखिए। ए है 19 और ये 1997। इसी तरह संख्याएं दी गई हैं। पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। देखिए उत्तर क्या है। 19 की पूर्ववर्ती संख्या 18 होगी। यहाँ बच्चों शब्द से ही पता चलता है, शब्द में ही छिपा हुआ है आंसर आपका। यानी कि पूर्व का मतलब है यानी कि पहले, यानी कि उससे पहले। जैसे कि यहाँ पे 19 है, 19 के पहले क्या आता है? 18। तो 18 पूर्ववर्ती संख्या हो गया। और इसी तरह 18 जो है पूर्ववर्ती संख्या है। अब यहाँ परवर्ती संख्या कहें तो यानी कि उसके बाद, यानी कि उसके बाद। जैसे 19 है, 19 के बाद आने वाली संख्या, 19 के बाद आने वाली संख्या 20 है। 20 क्या है? परवर्ती संख्या है। अगर हम इस तरह की संख्याएं दी गई हैं तो उनको हम पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर कोई जैसे कि XY Z में दिया गया हो तो कहा जाए कि उसकी पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्ववर्ती में यानी कि एक घटा दो। जैसे कि X संख्या दी गई है और इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना है, तो X में एक घटा दो तो ये पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। इसी तरह परवर्ती संख्या अगर निकालना है तो X में एक जोड़ दो, परवर्ती संख्या हो जाएगी। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या समझ में आ रही होंगी। और B का इसी तरह देखिए 1997 है। इसमें पूर्ववर्ती संख्या 1996, यानी कि देखिए 7, यानी इसमें से एक घटा दिया गया है तो 1996 बचा। इसी तरह इसकी परवर्ती संख्या एक जोड़ देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, ये देखिए 1998 हो गया परवर्ती संख्या। C क्वेश्चन देखिए 12 ये 12,000 है। इसकी पूर्ववर्ती संख्या यानी कि इसमें एक घटा देंगे तो ये 11,999। इसी तरह इसकी परवर्ती संख्या में एक जोड़ देंगे तो ये 12,001 हो जाएगी। इसी तरह 49 का पूर्ववर्ती संख्या, 49 में एक घटा देंगे तो यानी कि 48 निकल आएगी। इसके पहले 49 के पहले जो 48 आता है इसलिए पूर्ववर्ती संख्या हो गया। और इसका परवर्ती संख्या 49 के बाद जो 50 आता है परवर्ती हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसी तरह ये दिया गया है 1 लाख है। इसका 1 लाख का पूर्ववर्ती संख्या ये हो जाएगा 99,999। इसका पूर्ववर्ती संख्या एक जोड़ देंगे 1 लाख 1। F क्वेश्चन है F, ये 24,40,701 पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती इसमें घटा देंगे एक तो 24,40,700। परवर्ती संख्या इसमें एक जोड़ देंगे, ये लास्ट में देखिए 1 है 2 हो गया यहाँ पे। इसी तरह G में इसमें देखिए संख्या 1,01,199, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो एक घटा देंगे, 99 है लास्ट में, देखिए घट गया 98 हो गया। ये पूर्ववर्ती संख्या में घटता है एक और परवर्ती में एक जुड़ता है। यहाँ देखिए परवर्ती संख्या, इसका परवर्ती निकाल रहे हैं तो इसमें 199 है लास्ट में। लास्ट वाला देखिए अगर सब में जोड़ा जाता है तो पीछे से ही जुड़ेगा, तो लास्ट में एक जोड़ दिया गया तो 99 है। यहाँ पे 199 ये 200 हो गया, यानी कि 1,02,000। इसका देखिए ये 2,08,090 है। ये 2,08,090
2,08,090 की पूर्ववर्ती संख्या, इसमें एक घटा देंगे 2,08,089। इसका परवर्ती संख्या एक जोड़ देंगे, लास्ट में 90 है, ये देखिए इसमें एक जोड़ देंगे 91 हो जाएगा, 2,08,091। प्रश्न इस तरह से हमारा प्रश्न 1 कंप्लीट होता है। पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या, इसमें हम बच्चों जाने हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? इसका आंसर है हाँ, एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तीसरा है क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं है? क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं है? इसका कोई ऊपर वाला क्वेश्चन पूर्ववर्ती के लिए था, पूर्ववर्ती नहीं है, और नीचे वाला परवर्ती के लिए। तीसरा क्वेश्चन है क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं है? क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है? उत्तर है नहीं, कोई अंतिम प्राकृत संख्या नहीं है, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका कोई परवर्ती नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। याद रखिएगा बच्चों ये। क्या अगला क्वेश्चन है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी हैं? नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये क्वेश्चन आगे आने वाले क्लास में बहुत ही आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इसका आंसर है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। प्रश्न था सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अगला क्वेश्चन चौथा है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? आंसर है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं पाई जा सकती है, पूर्ण संख्याएं अनंत हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आगे आने वाली कक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। कक्षा 9, 10 और आगे हमेशा के लिए काम देंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, आगे जा कर के बड़ी लगने लगती हैं। तो बच्चों इस तरह से वीडियो अगर देख रहे हैं, अगर सवाल पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वीडियो को रोक करके आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं।